हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आप कैसे एक छोटी एलईडी होती है जो कि 4 वोल्ट 5 वोल्ट पे रन होती है, उसको कैसे आप आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप कैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक हाई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के बारे में, या आपके घर की कोई भी मोटर हो जो आपकी घर की लाइट से रन होती है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने का मीन्स, आपको सपोज करो आपका पास कोई मोटर है या आपके पास कोई बल्ब है, आप उसको हर 10 मिनट के लिए ऑन रखना चाहते हो और 10 मिनट के लिए ऑफ रखना चाहते हो, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। आर्डिनो तो साथ में लगेगा ही, उसके साथ में भी कुछ अलग से कंपोनेंट लगेगा, उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में अपन बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपन अब एक हाई इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने वाले हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है ताकि आपको करंट का झटका वगैरह ना लगे। और आपको वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के, उनको बड़ा ध्यान से लगाना है। जब स्विच आपको एक बार स्विच ऑफ कर देना है, जब आप वायर लगाओ उसी के बाद में ही आपको स्विच ऑन करना है। चलो, थैंक यू दोस्तों फॉर ईयर, एंड चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपन एक बल्ब यूज करने वाले हैं। आप कोई सा भी बल्ब ले सकते हो। जैसे मेरे पास ये एक जो अपन घर में यूज करते हैं वो एलईडी है। ये भी अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। इसके सिंपली 2 वायर है। आप चाहो तो जो होल्डर वाला बल्ब आता है वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन लेने वाले हैं आर्डिनो। आर्डिनो आप कोई भी ले सकते हो। जैसे ये है आर्डिनो यूएनओ, इसका मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। और ये है आर्डिनो नैनो। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जो आर्डिनो नैनो है, ये जब अपन इसको परचेज करते हैं, चाहे आप मेरी साइड से परचेज करो या कहीं से भी परचेज करते हो, तो इस पे जो ये पिंस लगी हुई है, ये सोल्डिंग नहीं की हुई आती। तो अगर आप मेरी साइड से परचेज करते हो और अगर आपको सोल्डिंग नहीं करनी आती, तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं इसका जो पिंस का सोल्डिंग है वो आपको करके इसको सेंड कर दूँगा। और मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ। इसके पिन भी इजीली मिल जाती है अपने को कहीं पर भी। और सेकंड चीज़ है, ये सस्ता भी है, इसका साइज़ भी छोटा है और डिफरेंस इसमें है नहीं कुछ। और इसके अलावा ये आता है एक आर्डिनो मिनी। इसके दोस्तों, जो अपन कंप्यूटर से जहाँ से कनेक्ट करते हैं वो इसके पिन नहीं आती, सिंपली ऐसे पिन आती है। तो मतलब केबल नहीं लगती डायरेक्ट, इसके लिए फिर से पिन परचेज करनी पड़ती है। और इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, हालांकि ये थोड़ा सस्ता आता है, बट सबसे बेस्ट है ये वाला। तो मैं अभी इसी प्रोजेक्ट में भी यही यूज करने वाला हूँ, आर्डिनो नैनो। तो मैं इनको साइड में रख देता हूँ। और तो अपन ये एक आर्डिनो यूज़ करेंगे, ये एक एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे, और इसके अलावा एक यूज़ करेंगे रिले। इसको बोलते हैं सिंगल चैनल रिले। सिंगल चैनल रिले मतलब एक ही रिले इसके अंदर ये है। और दोस्तों, बहुत टाइप के रिले आते हैं, मैं उसकी आगे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। एक सॉलिड स्टेट रिले होता है, एक फिर डीसी के लिए सॉलिड स्टेट रिले होता है, एक डबल चैनल रिले होता है। तो उनकी आगे बात करेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट में अपने मेनली जो यूज होगी वो है एक तो एलईडी बल्ब, एक ये सिंगल चैनल रिले और एक ये आर्डिनो। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये लेना है सिंपली रिले। और इस रिले के जो अब दोस्तों होता क्या, बीच वाला जो इसमें पॉइंट रहता है, जो यहाँ पे बीच वाला, वो रहता है कॉमन। तो अगर इस कंडीशन में, जैसे अपनी ये रिले अभी ऑपरेट नहीं हुआ, इस कंडीशन में क्या है, इसका और इसका कनेक्शन एक नहीं है। इसको अपन नॉर्मली ओपन बोलते हैं, इसीलिए नॉर्मली ओपन बोलते हैं क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन नहीं। ये क्या है, इन दोनों का बीच वाले और इधर साइड वाले का क्या है, अभी अंदर से कनेक्शन एक हो रखा है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। जैसे ये ऑपरेट होगा, ये वाला जो दोनों है इस तरफ वाले, जिसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं, नॉर्मली ओपन और कॉमन का कनेक्शन एक हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे एलईडी के 2 वायर है, तो आपको जो एक वायर लेना है एलईडी का, उसको जो बीच वाला है कॉमन, उसके अंदर लगा के स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या पेचकस बोल सकते हैं, इसकी हेल्प से इसको टाइट कर देना है।
तो ये लग गया एक तरफ, और दूसरी तरफ तो अपन ने एलईडी का एक वायर, कोई सा भी एक वायर ले लो दोनों में से, उसको जो कॉमन वाला पॉइंट है उसमें लगा देते हैं। और उसके बाद में अगर ऐसे अपन रिले को पकड़ते हैं इस तरह से, तो इधर वाला जो पॉइंट है उसको नॉर्मली ओपन है, तो इसको लूज करके एक वायर और लेना है, अलग से वायर लेना है एक अपने को। तो मैं सिंपल एक अलग से ग्रीन कलर का वायर लिया हूँ, इसको इस तरह से लगा के इसको भी टाइट कर देना है। तो ये लग गए हैं। अब हुआ क्या, जिसे अपन ने एक नया वायर लिया था वो बचा है, और एक ये जो एलईडी के अंदर से निकला था वो वायर है। ये दोनों वायर चले जाएंगे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अब ये यहाँ जो 3 पिन दी हुई है रिले के, वो अपनी कनेक्ट होगी आर्डिनो के ऊपर। मार्केट के अंदर आपको ऐसी पिंस मिल जाएगी या मेरी साइट पे भी मिल जाएगी। इनको अपन जंपर वायर बोलते हैं। इनसे कनेक्ट करना इजीली रहता है थोड़ा सा। तो अगर आप आर्डिनो नैनो यूज़ कर रहे हो तो आपको पिंस परचेज करनी होगी, जिसको बोलते हैं फीमेल टू फीमेल जंपर वायर। तो इसमें ये 3 वायर लगने वाले हैं, ये 3 वायर। तो मैं चलो इनको अलग अलग कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जो आर्डिनो है अपना, इधर वाला अपन कनेक्ट कर देंगे पीसी के साथ में, और इसको अपन 5 वोल्ट जो इधर है 5 वोल्ट पे कनेक्ट करके, और ये रिले है, रिले के ऊपर लिखा होगा VCC ग्राउंड इन लिखा है, तो VCC में इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में एक पिन और लेना है, उस पिन को रिले के ग्राउंड से कनेक्ट करके आर्डिनो के ग्राउंड में, आर्डिनो के 2 तरफ ऑप्शन है ग्राउंड के, आप किसी भी ग्राउंड पे कनेक्ट कर दो इसको। ये कर दिया। उसके अलावा एक पिन रिले के लिखा हुआ है इनपुट करके ऑप्शन है उसमें, वहाँ पे लगाना है। और इसको दोस्तों अपन डिजिटल पिन में लगाना है। डिजिटल पिन 2 से लेकर 13 तक होती है, तो आप कोई से भी पिन यूज़ कर सकते हो। मैं 2 नंबर पिन यूज कर रहा हूँ, और मैंने इसीलिए मतलब इसमें 3 ही पिन सोल्डिंग की हुई है रिले के अंदर, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो मैं 2 नंबर पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस सिंपली से सेटअप हो गया अपना। और इसके अलावा जो अपनी केबल होती है प्रोग्रामिंग के लिए, तो जो प्रोग्रामिंग के लिए केबल है वो ये तो आती है आर्डिनो जो बोर्ड होता है बड़ा वाला UNO के लिए, उसके लिए। और ये केबल आती है आर्डिनो नैनो के लिए। इसका मेरे पास साइज़ छोटा है, इसका बड़ा साइज़ भी आता है। इसको अपन V3 पिन भी बोलते हैं। और ये आपके पास अवेलेबल भी क्या पता होगी, क्योंकि पहले जो मोबाइल्स आते थे उनमें लगती थी ये, अभी तो नहीं लगती लेकिन जो पहले मोबाइल आते थे या हार्ड डिस्क वगैरह आती थी उनमें ये पिन लगती थी। V3 पिन है। तो आर्डिनो में तो ये सिंपली ऐसे लग जाती है। और ये वाला हिस्सा USB जो अपना PC के साथ में यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसको PC के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये PC के साथ कनेक्ट हो गया है और ये अपना सेटअप हो गया है। बस इन दोनों वायर को ये जो 2 वायर निकाल देते हैं अपन ने, इनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाना है। फिर अपन जो भी प्रोग्राम करेंगे इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ये बल्ब है जलेगा। जैसे अपने को 1 सेकंड बाद में जलाना है तो 1 सेकंड जलेगा, 1 सेकंड बंद होगा। अब आप इसकी जगह है मैं तो ओनली यहाँ पे LED या एक बल्ब लगा के दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो आपके घर के आपके पास कोई मोटर हो जो आपको हर 1-2 मिनट में चालू बंद करनी हो, या 10 मिनट में उसको चालू करनी है, 10 मिनट में बंद करनी है, तो ऐसा बस एक सिंपल सेटअप करके। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि एक बार प्रोग्रामिंग हो गया तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद सिंपल करना क्या है, इसको तो यहीं लगे रहने देना है और इसको यहीं लगे रहने। इसको आप अपने जो अपना मोबाइल का चार्जर होता है उसमें लगा दो और ये वैसे सेम ही रनिंग करेगा।
कंप्यूटर में बस इसीलिए इसको लगाते हैं ताकि इसका आउटपुट है वो अपन मेन स्क्रीन पे सीरियल मॉनिटर पे देख सकें और इसके अंदर प्रोग्रामिंग ट्रांसफ़र कर सके या अपलोड कर सके। उसके बाद में इसका कोई यूज़ नहीं रहता। आप चाहो तो इसको है डायरेक्टली अपने चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसमें प्रोग्राम कैसे करना है वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ और उसके बाद में ये दोनों वायर लगा दूंगा, फिर इसका आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे जलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपन प्रोग्राम करेंगे वो एलईडी बल्ब के लिए या आपके घर का कोई भी मोटर हो उसके लिए कि कैसे उसको एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो या तो आप Ctrl+Shift+S क्लिक कर सकते हो कीबोर्ड से, या इस पर कुछ भी सेव कर लो, कंट्रोल बल्ब, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद यह नाम भी आपको शो हो जाएगा कंट्रोल बल्ब करके। और इस कमेंट को आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे आप रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली शिफ्ट के साथ में एंड बटन क्लिक करना है और इसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा और फिर ये रिमूव हो गया। उसके बाद में सीरियल डॉट बिगिन 9600। इसके बाद में डिले दे देना है 1 सेकंड का। उसके बाद में यहाँ पे आपको पिन मोड सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे 2 नंबर पिन यूज करूँगा बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। तो 2, आउटपुट। दोस्तों यहाँ पे जो अभी जैसे अपन 2, आउटपुट लिखते हैं, जो 2 नंबर पिन है वो एक्चुअल में ग्राउंड पे सेट होती है। और जो अपना रिले है वो भी जो ये सिंगल चैनल रिले आता है ये भी ग्राउंड पे एक्टिव होता है। तो इसको इनिशियल स्टेज पे अपने को एक्टिव नहीं करना है, इसको एक्टिव नहीं करना है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट 2, हाई। अब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा यहाँ पे, इसलिए अपन ने इसको 2, हाई लिखा है, क्योंकि ये जो रिले है ग्राउंड पे लो पे एक्टिव होता है। इसके बाद में सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ये बस अपने सीरियल मॉनिटर पे शो करने के लिए कि अपना प्रोग्राम है जो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अपन सिंपली स्टार्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे लूप में आ जाइए, वॉइड लूप में। यहाँ पे डिजिटल राइट 2, लो। इस कंडीशन में जो अपना रिले है वो एक्टिव स्टेज में आ गया है और यहाँ पे आपका बल्ब जल जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिले का जो कॉमन पॉइंट है और नॉर्मली जो ओपन है वो दोनों का कनेक्शन एक हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। अपन जब सिंपली एक एलईडी लगाए थे आर्डिनो के ऊपर, उस कंडीशन में यहाँ पे अपन हाई यूज कर रहे थे, लेकिन रिले जो सिंगल चैनल रिले है यहाँ पे अपन पहले हाई सेट कर देंगे ताकि वो नॉर्मल स्टेज पे रहे, और जब उसको एक्टिव स्टेज में लाना होगा तब उसको लो सेट करेंगे। तो यहाँ लो होने पे बल्ब है वो जल जाएगा। उसके बाद में डिले दे देंगे, अपने को 1 सेकंड बाद में बल्ब को ऑन ऑफ करना है, तो 1 सेकंड का डिले दे दिया। उसके बाद में सेम डिजिटल राइट 2, हाई। यहाँ पे फिर जो बल्ब बंद हो गया है या ऑफ हो गया है, तो यहाँ पे फिर डिले देंगे 1 सेकंड का। 1 सेकंड का डिले दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और अगर अपने को सीरियल मॉनिटर पे देखना हो कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कब बंद हो रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो सीरियल डॉट प्रिंट एलन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स होता है हम उसको उसी सिंटेक्स में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे सीरियल लिखा तो अपने एस स्मॉल लिख दिया। जो इसका सिंटेक्स है सीरियल में हमेशा एस बड़ा आता है, तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहेगा। सीरियल डॉट प्रिंट एलन बल्ब यहाँ पे ऑन होगा तो बल्ब ऑन, और सेम फिर से ना लिख के इसको कॉपी कर लो, Shift+Home, ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे बल्ब ऑफ। अब अपन ये सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है।
और अभी इसको अपलोड करेंगे बोर्ड के अंदर। सबसे पहले चेक कर लेना कि अपना जो बोर्ड है आर्डिनो नैनो, मैं इस बार नैनो यूज़ कर रहा हूँ, तो नैनो ये कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखो यूएनओ सेलेक्ट हो रखा है, जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ नैनो, तो आर्डिनो नैनो। उसके बाद में बोर्ड मैंने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे प्रोसेसर है वो आपको होल्ड बूट लोडर वाला सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में डायरेक्टली अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, वो कुछ एरर नहीं है इसमें। अपलोडिंग अभी हो रहा है, अपलोडिंग, ये डन अपलोडिंग, अपलोड हो गया है। उसके बाद में अपन जैसे सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं तो देखो यहाँ स्टार्ट हो गया, मतलब अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वर्ड सेटअप में जो कोड लिखा रहता है वो एक ही बार रन होता है, और वही लूप में जो चीज़ लिखी है तो ऑन ऑफ, फिर से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, 1 सेकेंड के गैप के अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हर 1 सेकंड बाद में जो अपना एलईडी बल्ब है वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, वो सिंपल सा सेटअप है। और अगर आप चाहो इसको यहाँ पे कनेक्ट ना रखना चाहो, और तो आप इसको डायरेक्टली अपना जो नॉर्मल चार्जर होता है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये सिंपल सा चार्जर है, तो अब यहाँ से आप इसको निकाल के यहाँ चार्जर में लगा सकते हो, तो उसके बाद में भी ये सेम रन करेगा। ठीक है दोस्तों।